आज के वीडियो में ये ऑडिटरी ट्रेनिंग हम बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करके 1 बाय 1 एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम 5 लेवल्स तक लेके जाएंगे। ब्राइटर माइंड्स में हम और भी एडवांस्ड एक्टिविटीज कराते हैं, पर आप अपने घर में इस बेसिक एक्टिविटी से शुरू कीजिए, पहली एक्टिविटी से शुरू कीजिए। अगर बच्चा छोटा है, 9 साल से छोटा है, तो आप बेसिक एक्टिविटीज को ही ज्यादा दिन प्रैक्टिस कराइए। अगर बच्चा 9 साल से बड़ा है, तो आप बेसिक एक्टिविटी पे जैसे ही लगे कि बच्चे की ग्रिप आ गई है, आप एडवांस लेवल पे एक लेवल हाई जा सकते हैं। पर इनको लेवल बाय लेवल आप ट्राई करेंगे तो बच्चों को ज्यादा फायदा होगा। हेलो पेरेंट्स, अरे हेलो। हेलो। तो पढ़ाई में, खेल कूद में, किसी भी चीज को बच्चों के सीखने के लिए सुनना जरूरी है। जो भी टीचर सिखा रहा है, जब तक उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे नहीं, है ना, और जब तक वो जो समझा रहा है उसको समझेंगे नहीं, तब तक सीखेंगे कैसे। आपको लगता है कि हमारे बच्चे का माइंड तो बहुत शार्प है, सिर्फ थोड़ा ध्यान से सुन ले, सिर्फ थोड़ा ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश कर ले, थोड़ी सी मेहनत कर ले तो बहुत अच्छा करेगा। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है इन स्किल्स पे काम करना, क्योंकि सुनना भी एक स्किल है। इस पे काम करने के लिए ये ऑडिटरी ट्रेनिंग सेशंस बहुत यूजफुल होते हैं। तो आज जो हम एक्टिविटीज करने जा रहे हैं, ये कहते हैं इनको ऑडिटरी ट्रेनिंग सेशंस। क्या फायदा होगा? इससे बच्चों के सुनने की शक्ति बढ़ती है, अलग अलग साउंड्स के बीच में फर्क कर पाते हैं, डिफरेंशिएट कर पाते हैं। जब डिफरेंशिएट कर पाते हैं तो उसको ध्यान देके सुन पाते हैं। तो इस ट्रेनिंग से क्या फायदा होगा? ओवरऑल बच्चे आपकी बात को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका अटेंशन साउंड्स के लिए ट्रेन हो रहा है। तो इसलिए ये बेनिफिट्स आपको डायरेक्टली मिलेंगे। ये बहुत इजी एक्टिविटीज हैं, घर पे ट्राई कर सकते हैं। हमने ये 4 अलग अलग तरीके की चीजें रखी हैं जो आपको घर में आसानी से मिल जाती हैं। जैसे ये एक ग्लास लिया है मैंने स्टील का, ये एक कलछुल लिया है, ये एक कटोरी है, और ये एक बुक है। इन सब की साउंड्स अलग हैं। तो देखिए, ये ग्लास की साउंड है, ध्यान देना, हाँ मैं पूछूंगी फिर। ये कलछुल की साउंड है, ये कटोरी की साउंड है, और ये बुक की साउंड है ना। तो अभी आपको क्या करना है, बच्चे को ये अलग अलग साउंड्स हमने सुना दी, एक बार फिर से सुना देते हैं, ठीक है। ग्लास, कलछुल, कटोरी, बुक। तो ये 4 अलग अलग साउंड्स हमने बच्चे को सुना दी। अब आराध्या करेगी। हमें क्या करना है, हम अलग अलग साउंड सुनाएंगे और आराध्या हमको बताएगी। आप घर पे ही अपने बच्चे के साथ ट्राई कर सकते हैं। उसको पूछेंगे कि ये किस चीज की साउंड है और बच्चे को ध्यान से सुन के बताना है। ट्राई करें। आराध्या उधर घूम जाएगी। तो आइए करके देखते हैं इस डेमो को। आराध्या हमें साउंड बताएगी। ग्लास, कटोरी। तो ये कलछुल की साउंड है। किसकी है? कलछुल। बुक, कलछुल, ग्लास, कटोरी। वेरी गुड, अच्छा। इन एक्टिविटीज से ब्रेन के और भी पार्ट्स पे काम होता है, जैसे बच्चों की वर्किंग मेमोरी इंप्रूव होती है, उनका कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। लेकिन जो सबसे अच्छा इफेक्ट आपको दिखाई देगा, लिसनिंग कैपेबिलिटी पे। बच्चे ध्यान से सुनेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सेकेंड एक्टिविटी है, इसमें उसको एक लेवल बढ़ाया है। युवराज है ये। युवराज क्या करेगा, ये 4 कलर की बॉल है ना। तो जब मैं ये एक साउंड बजाऊंगी तो युवराज मुझे रेड कलर की बॉल दिखाएगा। जब मैं इसकी साउंड बजाऊंगी तो युवराज मुझे ग्रीन कलर की बॉल दिखाएगा, ठीक है। जब मैं इसकी साउंड बजाऊंगी, बुक की, तो युवराज मुझे येलो कलर की बॉल दिखाएगा। और जब मैं ये ग्लास की साउंड बजाऊंगी तो युवराज मुझे क्या दिखाएगा? पर्पल कलर की बॉल दिखाएगा, ठीक है। अभी आप एक बार ध्यान से देख लो सबको और अपने दिमाग में रख लो। रेडी? हाँ, ट्राई करें। शुरू करते हैं। आप बिल्कुल सिंपल चीजें ले सकते हैं घर में। लेगोज हैं तो लेगोज ले सकते हैं, कोई भी 4 अलग अलग कलर की चीजें ले लीजिए अगर आपके पास बॉल्स नहीं है। तो आइए डेमो देखते हैं। मैं युवराज को ये बॉल्स दे रही हूँ। तो अब मैं युवराज को डिफरेंट साउंड सुनाऊंगी और उसके अकॉर्डिंग युवराज उस साउंड को कलर से एसोसिएट करेगा और उसके बाद वो उसको कलर को हम लोगों को दिखाएगा। तो आइए देखते हैं। कौन सा कलर? ये, वेरी गुड। Very good. Very nice. तो
तो जब बच्चा इसको एक बार कर लेगा तो आप इसको और बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलर्स को आप बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छा किया, शाबाश। तो पिछली एक्टिविटी में आपने देखा कि युवराज ने एक इंस्ट्रक्शन फॉलो किया था, यानी जब मैंने एक साउंड सुनाई तो युवराज ने एक बॉल दिखाई थी, एक कलर की बॉल आपको दिखाई थी। तो इस एडवांस एक्टिविटी में रितिका को एक ही इंस्ट्रक्शन पे 2 एक्शंस शो करने हैं, तो उसको ज्यादा याद रखना पड़ेगा, ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जब हम घर में बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं या टीचर क्लास में पढ़ाती है तो कई सारे इंस्ट्रक्शंस देती है, तो जब आप ये लेवल्स बढ़ाएंगे धीरे धीरे तो आप देखेंगे कि बच्चे मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करने लगते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन तेजी से प्रोसेस करने के लिए इनेबल हो जाता है। तो देखेंगे कैसे करना है। मैं रितिका को जब एक साउंड ये वाली सुनाऊंगी तो रितिका को रेड कलर की बॉल दिखानी है, और रितिका कौन सा एक्शन करेगी, दिखाओ करके सबको। जब मैं ये दूसरी साउंड सुनाऊंगी तो रितिका येलो कलर की बॉल दिखाएगी और कौन सा एक्शन करेगी, वेव करेगी। जब मैं ये थर्ड साउंड सुनाऊंगी तो रितिका ग्रीन कलर की बॉल दिखाएगी और कौन सा एक्शन करेगी, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और जब मैं फोर्थ साउंड सुनाऊंगी तो रितिका पर्पल कलर की बॉल दिखाएगी, ठीक है, और कौन सा एक्शन करेगी, अरे ये तो बर्थडे सॉन्ग है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, करते हैं। तो आप घर में बहुत आराम से कर सकते हैं। कोई भी 4 सॉन्ग्स डिसाइड कर लीजिए और 4 कोई भी कलर्स दे सकते हैं, बॉल नहीं है तो लेगो दे दीजिए, कुछ और चीजें दे सकते हैं आप। और इसके साथ बच्चों को 2 तरह के एक्शंस करने हैं एक इंस्ट्रक्शन में। तो डेमो देखते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो और करते हैं। नाइस। गुड जॉब डन। तो आप इसमें इंस्ट्रक्शंस के लेवल बढ़ाते जा सकते हैं और एक्शंस के लेवल भी बढ़ाते जा सकते हैं। दिस इज 4th एंड एडवांस्ड लेवल। इसमें बच्चे को इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड सुनना है, जो थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है समझना, ब्रेन को प्रोसेस करना, और उसके ऊपर पूरी बॉडी से रिस्पॉन्ड करना है। मतलब जब नंबर 1 साउंड सुनी तो उसको लेफ्ट जाना है, क्योंकि बच्चों को लेफ्ट और राइट भी समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। जब नंबर 2 साउंड सुनी तो उसको प्रोसेस करके राइट की तरफ कूद के जाना है। नंबर 3 साउंड सुनी तो दोनों तरफ जाना है, और नंबर 4 साउंड सुनने पे उसको आगे की तरफ जाना है। तो इससे बॉडी कंट्रोल, बैलेंस, ग्रॉस मोटर स्किल्स पे भी काम होता है। बच्चे को ज्यादा ध्यान से सुनना पड़ेगा, ब्रेन को ज्यादा स्पीड से प्रोसेस करना पड़ेगा। शुरू, लेट्स स्टार्ट। फिर से सुनो, देखो कहाँ जाना था, यहाँ पे, इस पे, इस पे, इस पे। वेरी नाइस, वेरी गुड। बच्चे जब ये सारी एक्टिविटीज करते हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं, वो साउंड से एसोसिएट कर रहे हैं एक्शन को, मल्टीपल एक्शंस को। तो उससे क्या होगा, उनकी ज्यादा ध्यान से ज्यादा देर तक फास्टर सुनने की कैपेबिलिटी बढ़ती है। तो आप देखेंगे कि बच्चे जब क्लास में भी टीचर बात कर रही है तो बहुत सारी चीजें एक साथ पढ़ा रही है, स्पीड से पढ़ा रही है, तो वो ध्यान दे पाते हैं, चीजों को समझ पाते हैं। ये थोड़ी और एडवांस्ड एक्टिविटी है। ब्राइटर माइंड्स में हम रेगुलरली इसे करते हैं। जब ऑडिटरी ट्रेनिंग आप रोज बच्चे की 5-7 मिनट ही सही, लेकिन घर पे करने लग जाते हैं तो आप देखेंगे कि बच्चे बहुत इनेबल हो जाते हैं अलग अलग साउंड्स को, बहुत सटल साउंड्स को भी समझ पाने के लिए। तो अगर आप देखें तो अलग अलग कलर्स में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं, एनर्जी होती है, तो इनकी भी साउंड्स अलग अलग होती हैं। तो अगर आप डिफरेंट कलर्स की साउंड्स बच्चों को सुनाएं तो वो समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ऑब्जर्वेशन जब बढ़ जाता है, जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, जब सुनने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, जब ध्यान से चीजों को समझ पाने की कैपेबिलिटी बढ़ पाती है, तो आप देखेंगे कि ये एक्टिविटीज भी बच्चे कर पाते हैं। मुश्किल है इस पर विश्वास करना, पर सारे बच्चे कर पाते हैं।
आज हम श्री के साथ ये एक्टिविटी कर रहे हैं, आप इसको घर में अपने बच्चे के साथ ट्राई कर सकते हैं। क्या करने वाले हैं, मैं अलग अलग कलर्स की बॉल को 1 बाय 1 इस भगोने में डाल के इसको आवाज दूंगी और श्री को मैं उधर मुंह करा दूंगी और श्री आंखें भी बंद कर लेगा। वो सिर्फ साउंड को सुन के कोशिश करेगा कि कलर को समझ सके। गलत होता है तो इट्स ओके, इसमें कुछ घबराने की बात नहीं, क्योंकि गलत होने से ही तो हम सीखते हैं ना। जब हम धीरे धीरे गलत करते करते सही करने लगते हैं। जब अल्फाबेट लिखना सीखा था बच्चे ने तो धीरे धीरे लिखते लिखते सही लिखने लगा था, और ये भी करने लगेगा। तो ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा होता है। तो मैं ट्राई करती हूँ, ये रैंडम बॉल्स में इसको डाल के दूंगी। शुरू करते हैं। रेड, येलो, ग्रीन, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। पर्पल। तो आप ये घर में ट्राई करके देखिए। पेरेंट्स ने मुझे फीडबैक दिया इस एक्टिविटी को करने के बाद कि अभी हमारा बच्चा क्लास में ही एक बार सुन के समझ पाता है और फास्टर लर्न कर रहा है, तो इसलिए उसको ध्यान भी रह रहा है, तो एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहा है। ट्राई करिए और फीडबैक अपने कमेंट सेक्शन में हमको जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो इफ यू डू लाइक इट।